स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग फिर से स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट का पार्ट 4 पढ़ेंगे और आज निकालेंगे वर्गमूल। और वर्गमूल निकालेंगे वो भी कितना जल्दी, वो देखिए। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 15,129 का वर्गमूल क्या है। अब सोच के देखिए कि हम लोग बात क्या किए थे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट देखेंगे तो 7 7 49, इसका भी यूनिट डिजिट, इसका भी यूनिट डिजिट, इसका सब का यूनिट डिजिट 9 ही आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सब होगा? सब नहीं होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट मतलब इसका बेस अगर 100 मानेंगे तो 17 17 ये 289 89 होता है क्या? 89 है यहाँ पे? नहीं है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अगर हम इसका बेस 150 लेते हैं तो उससे कितना कम है? 13 13 13 ये 169 69 भी नहीं है, क्या है? 29 है। अगर इसका बेस 100 माने तो 23 23 ये 529, इसका मतलब है कि ये आंसर हो गया। आगे जाएंगे ही नहीं क्योंकि 3 9 0 9 होना चाहिए। देख रहे हैं आप कितना जल्दी बना सकते हैं इसको। क्या बात किए थे कि हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टू डिजिट देखेंगे, उसके बाद अगर नहीं विश्वास है तब इसका वर्गमूल निकाल के भी देख लेंगे। वर्गमूल निकालना क्या बताए थे कि लास्ट वाला को स्क्वायर निकालेंगे इधर तो 529 होता है, तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, 29 और 5 इसमें जोड़ देंगे। अब ये कितना है, 123 है, उसमें 23 जोड़ेंगे तो 146 और उसमें हासिल 5, यानी कितना आ गया, 46 5 51। ये आ गया आपका आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं और एक तरीका क्या है, ऐसे। अब देखिए एक और तरीका हम आपको बताना चाहते हैं। एक तरीका क्या होगा कि अगर हम लास्ट का ये दोनों देखें तो यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट हम लोग लेंगे तो क्या होगा, या तो 3 होगा और नहीं तो क्या होगा, 7 होगा। सिंपल सी बात, या तो 3 होगा नहीं तो 7 होगा। अब इसको देखिए, यहां से ये क्या है, 151 151 किसके स्क्वायर के नजदीक है? तो 151 11 का रही, 121 12 को रही, 144 किसके नजदीक है, 12 के। अब 12 पे 3 आएगा कि 7 आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो जैसे हम लोग अगर 13 करते हैं तो 12 बड़े 144, ये क्या है 44 और 13 कहां चला जाएगा, 169। यानी देख रहे हैं ये है 152 और यहाँ है 144, इससे ये 8 है और ये कितना ज्यादा है, 17। अब सोच के देखिए कि 8 वाला है कम, इसलिए कम वाला आंसर आएगा। अगर ये ज्यादा वाला रहता तो ज्यादा वाला लेते। ये हुआ रेंज से हम लोग निकाल सकते हैं। आपको एक एक तरीका बताकर चलेंगे कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका सीखे हम लोग क्या, कि वर्गमूल जैसे ही देखे लास्ट टू डिजिट से तो 23 से लिखा हुआ है, 23 का 529 होता है, बात खत्म, हटा। दूसरा तरीका क्या था, इसका वर्गमूल निकाल कर भी देख सकते हैं हम लोग कि कैसे निकालेंगे, कि लास्ट का 2 इसको छोड़ देंगे और ये बचा तो किसके रेंज में है, 12 का, और 12 ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ है, बात खत्म। दूसरा तरीका कितना है, दूसरा कैसे है कि अगर हम लोग एक यूनिट डिजिट देखें तो इसका वर्गमूल निकाल के चेक कर लेंगे, एक क्रॉस चेक कर लेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अब ये क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी सेम चीज। अब यहाँ पे कितना है, 87, यानी 13 कम 13 13 ये 169, लास्ट में कितना आएगा, 69, और ये आ गया आपका आंसर। हटा, आगे जाएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या बात किए थे, तो देखिए लास्ट में हमारे पास कितना है, 69 है। तो किस किस संख्या का अंत में स्क्वायर निकालेंगे तो उसके अंत में 69 आएगा। वो हम क्या बात किए थे कि एक संख्या जो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 69 आएगा लास्ट में, ये 2 डिजिट। उसके बाद इसको 50 में से माइनस कर देंगे, 50 माइनस 13, इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी भी क्या आएगा, 69 आएगा लास्ट में। यहाँ पे कोई और संख्या आएगा, हम लास्ट 2 डिजिट का बात कर रहे हैं। फिर 50 में 13 जोड़ेंगे तो अभी भी उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 69 आएगा। ये हम शुरू में ही बात कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब एक क्या होगा, 100 माइनस 13 करेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे तो सिर्फ यही है जिसके अंत में 69 69 69 और 69 आएगा, बाकी किसी के अंत में नहीं आने वाला है। तो जब यही सब में से कोई एक आएगा तो बस देखना है क्या, यही तो एक है जो 13 माइनस करने के बाद आ रहा है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ 3 माइनस हो रहा है, यहाँ 23 माइनस हो रहा है। इसका मतलब है कि आंसर कौन होगा, जब 69 दिए हुआ है तो 187। डेट्स ऑल। अब देखिए एक और, ये आपको दिमाग में रखना होगा कि इसका क्या फॉर्मूला था, x 50 माइनस एक्स, 50 प्लस एक्स और 100 माइनस एक्स। इस सब का जो स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही, इतना जिसका इतना ही क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना होगा, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये सेकेंडों में बनेगा, नहीं तो आप इसको करते रह जाएंगे। देखिए 69 है तो 2 अंक छोड़ देंगे और लास्ट में कितना बचेगा 349। अब 349 किसके स्क्वायर के नजदीक है? जैसे ही हमको पता चलेगा 300 स्क्वायर 18 18 324 और 19 19 ये 361, तो हम लोग क्या मार देंगे 18, और लास्ट में या तो 7 होगा नहीं तो 3 होगा। अब देखिए ये 7 होगा या 3 होगा, तो 49 और 61। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ से 49 है और ये 61 है और ये 24 है, तो ये इसके नजदीक है, इसलिए लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा। आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है और तब उसका वर्गमूल निकालना है तो बहुत सिंपल है, लास्ट का 2 को छोड़िए, अगर 3 को दिया हुआ है तो 3 को लीजिए और उसको रेंज से आसानी से कर दीजिए। कैसे भी कीजिए ना, बहुत सिंपल है, इसको ऐसे ही करना है आपको। चलिए तो दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा है। अब बड़ा है फिर भी काम वही करना है। हमारे पास लास्ट में क्या है 89, और 89 किसका किसका होता है 17 17 ये, तो या तो लास्ट में जिसका 17 होगा, नहीं तो उसको 50 में से -17 कर देंगे, तो वो हो जाएगा कितना, यहां से 33, सॉरी ये 33 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्या 89। ऐसे ही चलेगा। तो लास्ट में जब 17 या शुरू में 17, लास्ट में माइनस करने के बाद 17 और 100 में से 17 माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ देखते ही पता क्या चल रहा है कि 617। अब 617 निकालना है तो अब देख भी लेंगे। अब ये 17 लास्ट का 2 डिजिट हम इसका लेंगे, तो इसका मतलब है इसमें का 4 को हमको खत्म करना होगा। अब बच क्या गया 6, तो 6 1 36 जो 38 से कम है, इसका मतलब है कि ये आंसर करेक्ट है। बाकी किसी का नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ये 23 कम है 50 से, तो जैसे ही 23 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 529। 29 तो है नहीं लास्ट में। अभी यहां से देख लीजिए ये 7 प्लस है, तो जैसे ही +7 करेंगे 7 7 49, 49 भी नहीं है लास्ट में। फिर ये 7 7 7 49 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा, बाकी सब इसके अलावा। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप रेंज से निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका तो आपको बच्चा वाला जानते ही है, 9वां 10वां में 8वां में पढ़े होइएगा। कौन सा तरीका, भाग विधि से। लेकिन आपको करना ऐसे ही, देखते ही करना है कि अच्छा 89 17 वाला ले ये आंसर देख, मतलब सेकंड के अंदर आप देखते ही क्वेश्चन कर दीजिए। ओ ये गया, क्यों कब करेंगे इसको, जब ये परफेक्ट स्क्वायर ऊपर में दिया हुआ है और उसका स्क्वायर रूट पूछेगा तब। चलिए एक नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन है और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सो देखिए, 4 अंकों की एक संख्या है जो ए बी बी के फॉर्म में है, और वो क्या है पूर्ण वर्ग है। तो a प्लस बी का मान क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो संख्या है अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ए यानी 2 2 है तो 3 3 होगा, तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग है। अब ये कहां से आएगा, हमको कैसे आएगा, कौन सा संख्या होगा जो इस फॉर्म में, यानी इधर जो संख्या अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 1 और इधर 2 लिखेंगे तो 2 2। अब ये संख्या कैसे होगा जो पूर्ण वर्ग में होगा। हम जानते, आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा कि 11 का जो डिविजर होता है, मतलब जिसको विभाजिता का नियम क्या है कि अल्टरनेटिव संख्या का योग कुछ जोड़ करके, और जब उसमें से हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो क्या आना चाहिए 0 या 11 का कोई फैक्टर होता है यानी मल्टीपल होता है, तभी क्या होगा वो 11 से पूरा पूरा कटता है। चलिए, यानी कहने का मतलब है कि अगर संख्या ए बी बी है तो a प्लस बी ये और माइनस ए प्लस बी होगा, तब बराबर में 0, तो ये आ ही रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि ये 11 से कटने वाला कोई संख्या है। ठीक है, अब 11 से जब संख्या कटने वाला है तो कौन कौन सा संख्या होगा जो 11 से कटेगा, एक 11 खुद, दूसरा 22 33 44 55 66 और 77 88 99 यहां तक जाएगा। क्योंकि अगर हम जैसे ही 100 लेंगे तो वो कितना अंक में चला जाएगा, 6-7 अंक में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 अंक तक की लेना है, वो तो 5 अंक में चला जाएगा, लेकिन हमको लेना है क्या 4 अंक में। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 11 के 11 है, ये 121, मतलब 2 1 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 22 का स्क्वायर आपको याद होगा कितना होता है 484, ये भी नहीं होगा। अब 33 का 17 17 ये माइनस कर देंगे, बेस 50 मान के, तो 17 17 ये
289 तो 89 आया, ये भी नहीं होगा। लास्ट में क्या आना चाहिए, सेम संख्या आना चाहिए, बीबी आना चाहिए, बीबी लास्ट का जो 2 हो वो सेम होना चाहिए। अब ये 6 है तो 6 1 36, क्या होगा, ये भी नहीं होगा। 5 5 5 25, ये भी नहीं होगा। ये 16 ज्यादा है तो 16 16 ये 256, ये भी नहीं होगा। अब ये कितना है, 23 कम है, 23 23 से ये 529, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये कितना कम है, 12 12 बढ़ाइए 144 हो सकता है, क्योंकि 44 आएगा और एक क्या है हासिल बच सकता है। अब देखिए ये 12 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 12 बढ़ाइए 144 और इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो 76 और एक इसका 77, क्या आ गया हमारा संख्या, ये देखिए ए और बी के फॉर्म में आया और हमसे पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी, यानी 7 + 4 बराबर कितना आएगा, 11। एक तरीका तो आपका ये है जो बड़ा लंबा है, हम ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है। आइए इसको कितना सिंपल से करते हैं वो देखिए। ये समझे कि नहीं समझे, ये आप जानते होइएगा कि हम लोग लास्ट 2 डिजिट का बात कर रहे थे, तो ये यही संख्या है। अब देखिए 99 का स्क्वायर तो एक इकाई एक यानी 01 आएगा लास्ट में, वैसे इसका 9801 होता है, बहुत पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब आते हैं एक दूसरा तरीका, ये तो सबको कर कुर के देखना होगा। देखिए अब क्या आते हैं, चलिए इसमें बहुत सारा नंबर किए हैं। अब देखिए अब कितना सिंपल करेंगे। सो जैसे ही हमको पता चल रहा है कि लास्ट में जो संख्या होगा वो दोनों क्या होगा, एक ही नंबर होगा। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 बढ़ाइए 144, उसी में क्या होता है, सिर्फ लास्ट में 2 4 आता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में 2 4 अब किसके किस में आएगा, एक तो 12 के स्क्वायर में आएगा, दूसरा 50 - 12 के स्क्वायर में आएगा, तीसरा 50 + 12 के स्क्वायर में आएगा, और चौथा 100 - 12 के स्क्वायर में आएगा। अब देखिए अब जैसे ही हमको ये बात जानते हैं तो क्या समझ में आएगा, अब तो 4 को है निकालना है ना, ये कितना है 12, तो 12 बढ़ाइए 144, 50 से ज्यादा करेंगे। अब जैसे ही इसको 50 जोड़ेंगे, 50 में 12 तो कितना आ जाएगा, और ये सब होने का चांस बिल्कुल नहीं है, तो सीधा चलेंगे। और इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे कि जो 11 से कटने वाला हो। अब क्या देखेंगे, सो देखिए 11 से भी कटने वाला हो, इस चारों में से कोई एक संख्या, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, इसको करेंगे तो 62, 11 से कट रहा है, सॉरी 62 बोल रहे हैं, 38 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। और जैसे ही इसको देखेंगे तो ये कितना आएगा 62, ये भी 11 से नहीं कट रहा है, ये 88 11 से कट रहा है, इसका मतलब यही होगा आंसर। अब जैसे ही 88 पता चला तो 88 का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, और 88 का स्क्वायर करेंगे तो 44 तो पहले से एक हासिल, 12 घटाएंगे 76 और एक 77, ये गया। और ये ए भी निकालना है तो 7 + 4 यानी 11 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आपको ये वाला बात याद रखना है, तभी आपसे ऐसा सवाल बनेगा, नहीं तो आप एग्जाम में हारने वाले हैं। ओके, तो आप लोग को अगर ऐसा तरीका, ऐसा सब कुछ पढ़ना है तो मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, आप मेरे साथ जुड़िए। इस धरती पे जितना पॉसिबल से पॉसिबल तरीका है हम सब बताने वाले हैं। ओके, चलिए मिलते हैं।